जय श्री कृष्ण। राधे राधे मेरे प्यारे साथियों, आपका दिल से स्वागत है इस दिव्य यात्रा में। कभी आपने खुद से पूछा है मैं कौन हूं? श्री कृष्ण कहते हैं तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। ये पहला विचार ही जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकता है। हम जब दुखी होते हैं तो क्यों होते हैं? क्योंकि कोई हमें छोड़कर चला गया, कोई हमारी बात नहीं समझा, कोई हमारा आदर नहीं कर रहा। पर श्री कृष्ण कहते हैं जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो बिछड़ेगा, पर तू इन सब का साक्षी है, तू इनमें नहीं फंसा है। इस विचार को पकड़िए। सिर्फ 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए आपके भीतर जो है वो न शरीर है, न नाम, न पैसा, न दुह। वो आत्मा है जो न जल सकती है, न कट सकती है, न मर सकती है। श्री कृष्ण का अगला विचार है कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अब बहुत लोग कहते हैं लेकिन हम इंसान हैं, हम फल तो चाहेंगे ही ना। बिल्कुल, चाहना स्वाभाविक है, लेकिन कृष्ण कहते हैं तुम परिणाम को पकड़ कर नहीं रख सकते, तुम सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हो। मानो आपने बीज बोया, आप उसे पानी दे सकते हैं, धूप दे सकते हैं, लेकिन फल कब आएगा, कैसा आएगा, यह प्रकृति तय करेगी। तो जब हम फल की चिंता में रहते हैं तो दुखी होते हैं, और जब हम सिर्फ कर्म में रहते हैं तो शांत रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। इस वाणी में एक गहरा सुकून छुपा है। कई बार हम अपनी जिंदगी से गुस्सा हो जाते हैं, क्यों ऐसा हुआ, क्यों मुझे तकलीफ मिली। लेकिन जब समय बीतता है तब समझ आता है वो तकलीफ भी एक पाठ थी, एक रास्ता था। हर अनुभव अच्छा या बुरा हमें परिपक्व बनाता है। श्री कृष्ण के इस विचार को अपने दिल में बिठा लीजिए, क्योंकि ये अकेलापन, ये निराशा सब क्षणिक है। अब एक और विचार जो बहुत कम लोग समझते हैं। कृष्ण कहते हैं मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। कभी गौर किया है एक ही परिस्थिति 2 लोगों को अलग अलग प्रभावित करती है। एक व्यक्ति हार मान लेता है, दूसरा उठ खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि फर्क सिर्फ मन का है। अगर मन को साध लिया तो संसार में कोई समस्या बड़ी नहीं लगती, और अगर मन ही उथल पुथल में हो तो छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती है। इसलिए श्री कृष्ण ध्यान करने की बात करते हैं, चिंतन करने की, अपने मन को जानने की। आपका मन बहुत ताकतवर है, पर इसे दिशा चाहिए, श्री कृष्ण की दिशा। अब अगला विचार, क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है, और स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि भी जाती है। कितनी सच्ची बात है ना। जब हम गुस्से में होते हैं तो सोचने की शक्ति ही चली जाती है। हम ऐसा कुछ कह देते हैं जो हमें खुद नहीं समझ आता। हम रिश्ते तोड़ देते हैं जो सालों में बने थे, उन्हें मिनटों में जला देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं शांत रहो, अपने भावनाओं के गुलाम मत बनो। क्रोध क्षणिक है, लेकिन उसका असर स्थायी हो सकता है। इसलिए अपने भीतर धैर्य लाओ, क्षमा लाओ, क्योंकि वही असली ताकत है। अब सुनिए एक और गूढ़ बात, हर आत्मा मेरा अंश है, यानी आप, मैं, यह संसार, सब में श्री कृष्ण है। इसलिए जब हम किसी को नीचा दिखाते हैं, दुख देते हैं, तो हम उसी परमात्मा को दुख दे रहे होते हैं। श्री कृष्ण का यह विचार रिश्तों को गहराई देता है। अगर हम हर किसी में कृष्ण को देखें तो न हम किसी से द्वेष करेंगे, न किसी से घृणा। हर संबंध प्रेममय बन जाएगा। अब आइए थोड़ा जीवन के भय की ओर आए। हम सबको डर लगता है, भविष्य से, लोगों से, हार से, मौत से भी। पर श्री कृष्ण कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या आपने कभी सोचा है जब एक बच्चा अपने पिता के साथ चलता है तो उसे कोई डर नहीं लगता। वो जानता है कोई कुछ भी कर ले, पापा साथ हैं। बस वही भाव श्री कृष्ण दे रहे हैं, मैं हूं ना, तू क्यों डरता है। इन शब्दों में भरोसा है, अपनापन है। अगर आप अकेले हैं, टूटे हैं, थके हुए हैं, तो आज इस वाणी को अपने जीवन का मंत्र बना लीजिए। अब एक विचार जो बहुतों को भीतर से झकझोर देता है, जो व्यक्ति सुख और दुख में सम रहता है वही ज्ञानी है। हमें जब कुछ अच्छा होता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और जब कुछ खराब होता है तो टूट जाते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं तू इन दोनों से ऊपर उठ। सुख तुझे अहंकार दे सकता है और दुख तुझे तोड़ सकता है, लेकिन जब तू दोनों में संतुलित रहता है तभी तू सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ता है। जीवन झूला है, ऊपर नीचे चलता रहेगा, पर तू डगमगाना मत। अब बात करें निर्णय की।
कभी आप उलझन में पड़े हैं, पता नहीं चल रहा क्या सही है क्या गलत। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे हृदय की आवाज ही तुम्हारा धर्म है। यानी जब भी भ्रम हो, भीतर झांको, खुद से पूछो, और जो शांत आवाज भीतर से आए वही रास्ता पकड़ो। शास्त्र पढ़ना अच्छा है, पर आत्मा की आवाज सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। आप सोच रहे होंगे, क्या सचमुच इतना सरल है? तो मैं कहूंगा, श्री कृष्ण की बातें सरल ही हैं, हमारा मन ही उन्हें जटिल बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वो न्याय था। यह बात सुनकर आप चौंक सकते हैं, क्योंकि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें लगता है कि अन्याय हुआ, पर कृष्ण की दृष्टि से देखो, हमारा जीवन सिर्फ यह एक जन्म नहीं है। हम बहुत सी यात्राएं कर चुके हैं, और हर कर्म, हर भावना ब्रह्मांड के संतुलन में दर्ज है। तो जो भी हो रहा है वो सिर्फ अब का नहीं, वो उस न्याय का फल है जो आत्मा के स्तर पर तय होता है। इसलिए शिकायत कम करो, समझ बढ़ाओ। अब एक विचार जो आज के युग में और भी जरूरी हो गया है, इंद्रियों पर नियंत्रण ही सच्चा बल है। हम सबके जीवन में प्रलोभन आते हैं, खाने के, देखने के, बोलने के, भटकने के, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंद्रियों को वश में कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी है, वही विजेता है। ये बात सिर्फ संयम की नहीं है, ये बात स्वतंत्रता की है। अगर इंद्रियां हम पर हावी हैं तो हम उनके गुलाम हैं, पर जब हम उन्हें दिशा देते हैं तो जीवन में स्थिरता आती है। अब एक गूढ़ पर मीठा विचार, मुझे भोग नहीं, भक्ति चाहिए। श्री कृष्ण को न सोने की मूर्तियां चाहिए, न बड़े बड़े मंदिर, उन्हें चाहिए एक सच्चा मन, एक मन जो प्रेम से जुड़ा हो, विश्वास से जुड़ा हो। जब हम उन्हें प्रेम से याद करते हैं तो वो तुरंत दौड़े आते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मां की पुकार सुनकर बच्चा दौड़ आता है। तो आज से शुरुआत करें, रोज सुबह उठकर जय श्री कृष्ण कहें, छोटा सा भजन गाएं, और देखिए कैसे आपकी आत्मा हल्की हो जाती है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति किसी के भी सुख दुख को अपना मानता है वही सबसे श्रेष्ठ है। कितनी सुंदर बात कही ना। मतलब जो सिर्फ खुद का नहीं सोचता बल्कि दूसरों के आंसू भी देख पाता है, वही सच में बड़ा होता है। आज के समय में जब हर कोई सिर्फ खुद की सोच रहा है, तब कृष्ण हमें करुणा की याद दिलाते हैं। कभी किसी को दुखी देखो तो बस एक हाथ उसके कंधे पर रख दो, कभी किसी को अकेला देखो तो 2 शब्द उससे बोल दो, कभी किसी को गिरता देखो तो जरा थाम लो। श्री कृष्ण ऐसे ही जीवन को दिव्य जीवन कहते हैं। अब बात करें निर्णय और भ्रम की। कई बार हम सोचते हैं, क्या ये सही है, क्या मुझे ये करना चाहिए? तो श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन स्थिर हो जाए तभी निर्णय लो। भावनाओं में बहकर नहीं, गुस्से या डर में आकर नहीं, शांत होकर, एक दीपक की लौ की तरह स्थिर होकर, तभी तुम सत्य को देख पाओगे। इसलिए जब भी उलझन हो तो मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, कृष्ण का नाम लो, और फिर भीतर से जो आवाज आए उसे सुनो। अब एक और भाव जो रिश्तों से जुड़ा है। कृष्ण कहते हैं, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। अर्जुन के साथ जो उनका संबंध था वो गुरु और शिष्य का था, मित्रता का था, प्रेम का था, लेकिन उसमें कभी स्वार्थ नहीं था। आजकल बहुत से रिश्ते स्वार्थ से भरे हैं। अगर तू मुझे समय देगा तभी मैं तुझे पसंद करूंगा, अगर तू मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेगा तभी तू मेरा अपना है। पर श्री कृष्ण ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं, प्रेम बिना शर्त होना चाहिए, वरना वो व्यापार है, रिश्ता नहीं। अब बात करें युद्ध की। महाभारत सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं था, वो एक भीतर का युद्ध भी था। अर्जुन के भीतर मोह, भय, भ्रम, सबने एक युद्ध छेड़ दिया था, और श्री कृष्ण ने उन्हें शांत किया, ज्ञान से, प्रेम से, सत्य से। हमारे जीवन में भी रोज युद्ध होता है, अच्छे और बुरे विचारों के बीच, धैर्य और क्रोध के बीच, सत्य और भ्रम के बीच। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन एक कुरुक्षेत्र है, और हर दिन तुम्हें अर्जुन बनना है। कभी कभी तुम्हें कठोर निर्णय लेने होंगे, कभी अपने ही मोह को छोड़ना होगा, लेकिन अगर तुम धर्म पर हो तो डरो मत। अब बात करें सबसे प्यारे विचार की। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम करता है मैं उसी का हो जाता हूं। कितना प्यारा है ये वाक्य। ईश्वर कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं है, वो तुम्हारे प्रेम का भूखा है। तुम एक बार सच्चे मन से हे कृष्ण कह दो तो वो तुम्हारे साथ हो जाते हैं। कोई लंबी पूजा नहीं चाहिए, न फूल न माला, सिर्फ एक भाव, सिर्फ एक सच्ची पुकार।
श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म योग है अगर उसमें अहंकार नहीं है। चाहे किसी की मदद कर रहे हों, चाहे घर की सफाई कर रहे हों, अगर आप उस काम को प्रेम और श्रद्धा से करते हैं तो वो भी एक योग बन जाता है। काम में पूजा का भाव लाओ तो हर क्षण पवित्र हो जाएगा। अब अंत में एक विशेष विचार जो श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को नहीं, हम सबको कहा है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मतलब हर भ्रम, हर विचार, हर डर छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। इसमें एक वादा है, एक गारंटी है। अगर तुम सरेंडर कर दो तो कृष्ण तुम्हारा जीवन संभाल लेंगे। बस उन पर भरोसा रखो। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि हम दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद को देखने का समय ही नहीं निकालते? श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर झांकता है वही सच्चा ज्ञानी है। बहुत से लोग बाहर की दुनिया में जवाब ढूंढते रहते हैं, पैसे में, रिश्तों में, प्रतिष्ठा में, लेकिन असली शांति वहीं मिलती है जहां बहुत कम लोग जाते हैं, अपने अंतरात्मा में। जब तुम बैठते हो शांत होकर, जब तुम सिर्फ सांसों को महसूस करते हो, तब तुम खुद को सुनते हो। श्री कृष्ण यही चाहते हैं कि हम पहले खुद को समझें ताकि फिर दुनिया को प्रेम से देख सकें। श्री कृष्ण का अगला विचार है, जहां धर्म है वहीं विजय है। महाभारत के युद्ध में सिर्फ अर्जुन की ताकत नहीं थी, बल्कि उनके साथ धर्म था। श्री कृष्ण थे। कभी आपने सोचा है, इतने सारे योद्धा कौरवों की तरफ थे पर फिर भी हार गए? क्यों? क्योंकि धर्म की शक्ति तलवार से बड़ी होती है। जब हम अपने जीवन में भी सही रास्ते पर होते हैं तो भले ही लोग कम हो, पर जीत हमारी ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा देने वाला सबसे पहले खुद को धोखा देता है। ये एक कड़वी सच्चाई है। कभी कोई हमें छलता है, धोखा देता है तो हमें लगता है वो हमसे जीत गया, पर नहीं। जो सत्य से दूर जाता है वो अपने ही भीतर हार जाता है। झूठ, कपट, छल, ये सब दिखते भले ही ताकतवर हों, पर इनका अंत हमेशा दुखद होता है। इसलिए श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, ईमानदारी ही सबसे बड़ा धर्म है। अब जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि हमें लगता है किसी का बुरा करने से हम बच निकलेंगे, लेकिन फिर समय हमें वही लौटाता है। कृष्ण की दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है। इसलिए जब भी कोई गलत काम करने का विचार आए तो एक बार श्री कृष्ण की आंखों को मन में याद कर लेना, वो बस देख नहीं रहे, वो हमें बचा भी रहे हैं। अब एक और विचार जो अंदर से झकझोर देता है, अपने कर्म से बड़ा कोई कुल, कोई जाति नहीं होती। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू योद्धा है और तेरा धर्म है युद्ध करना। तू अगर मोह में पड़कर युद्ध नहीं करेगा तो तू सिर्फ रिश्तेदारों से नहीं, अपने कर्म से भी भागेगा। आज हम कितनी बार सिर्फ रिश्तों के डर से, लोग क्या कहेंगे, इस सोच से अपना सच दबा देते हैं। पर कृष्ण कहते हैं, सत्य और कर्तव्य, इन्हें कभी मत दबाओ, वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा। अगला विचार एकदम सीधा और प्रभावी। मनुष्य जो सोचता है वही बनता है। अगर आप खुद को बार बार कमजोर कहेंगे तो आप सच में कमजोर हो जाएंगे। अगर आप खुद से कहेंगे, मैं कर सकता हूं, मैं श्री कृष्ण के साथ हूं, तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। यह विचार आत्मविश्वास की चाबी है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि शब्दों में शक्ति होती है। जो वाणी हम बार बार दोहराते हैं वो हमारे भाग्य का निर्माण करती है। अब एक विचार जो जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शक बन सकता है। जब मोह छूटता है तभी ज्ञान मिलता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तेरा मोह तुझे बांध रहा है। तू सोच रहा है कि ये तेरे अपने हैं, पर तू भूल गया है, आत्मा किसी की नहीं होती, वो सिर्फ परमात्मा की है। हम भी अपने जीवन में कई बार मोह में फंस जाते हैं। कभी किसी रिश्ते का मोह, कभी किसी पद का मोह, कभी किसी पुरानी बात का मोह, और यही मोह हमें जकड़ लेता है। जब हम इनसे ऊपर उठते हैं तभी हमारी दृष्टि साफ होती है, तभी हमें दिखता है क्या सही है क्या गलत। अब बात करें समय की। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही काल हूं। यह वाक्य हमें हमारी सीमाओं का बोध कराता है। हम सोचते हैं कि हम कुछ बड़ा कर लेंगे, पर समय के आगे सब छोटा है। जो समय को व्यर्थ करता है वो खुद को खो देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हर क्षण को साधो, हर पल को ईश्वरमय बनाओ, कुछ मत टालो। आज जो जरूरी है उसे अभी करो। अब एक गहरा विचार, जो कुछ हुआ वो अच्छा था, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। कृष्ण की इस वाणी को हमने पहले भी सुना है,
पर क्या हमने समझा है? इस विचार को समझने का अर्थ है स्वीकार करना। स्वीकार करना उन बातों को भी जो हमारे मन के अनुसार नहीं हुई। कई बार जीवन में जो होता है वो हमारी योजना के बाहर होता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं तू चिंता न कर, तेरे जीवन की डोर मेरे हाथ में है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो अंत भले तुम्हारे अनुसार न हो, पर वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। अब बात करें गुरु की। श्री कृष्ण सिर्फ ईश्वर नहीं थे, वो अर्जुन के गुरु भी थे। वो ऐसे गुरु थे जिन्होंने सिर्फ ज्ञान नहीं दिया बल्कि मोह से मुक्त किया। श्री कृष्ण कहते हैं जो सच्चा गुरु होता है वो केवल पढ़ाता नहीं, वो तुम्हारे अज्ञान को जलाकर राख कर देता है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा मार्गदर्शक है जो तुम्हें गलत से बचाए तो उसका आभार करो, और अगर नहीं है तो श्री कृष्ण को ही अपना गुरु बना लो। उनकी गीता एक संपूर्ण जीवन पाठशाला है। जिसके पास श्रद्धा है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। श्रद्धा कोई बाहरी चीज नहीं है, वो भीतर से आती है। कई बार दुनिया तुम्हारी हंसी उड़ाएगी, कहेगी क्या मिलेगा तुम्हें भगवान को मानने से, पर श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझ पर श्रद्धा रखता है मैं उसे रास्ता दिखाता हूं, भले ही उसके पास कुछ ना हो। श्रद्धा पत्थर को भी मूर्ति बना देती है। श्रद्धा रात के अंधेरे में भी उजाला ले आती है। इसीलिए अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है पर तुम्हारे भीतर श्रद्धा है तो समझो तुम्हारे पास सब कुछ है। जब जीवन में सब कुछ उलझा हुआ लगे, जब मन में शांति न हो और रास्ते हर तरफ से बंद लगे, तब बस एक बार श्री कृष्ण को याद करो और सुनो वो क्या कहते हैं। मुझे याद करो, मुझ में मन लगाओ, मुझ में लीन हो जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। इस वाक्य में एक वादा छुपा है। जब कोई अपना कहता है डर मत मैं हूं ना, तो हम हल्के हो जाते हैं। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं तू थका हुआ है, टूटा हुआ है, पर तू अकेला नहीं है। मुझ में विश्वास रख, मैं तुझे वहां ले चलूंगा जहां तू खुद को खो बैठा है, तेरे सत्य स्वरूप तक। अब बात करें उस मन की जो कभी स्थिर नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं मन चंचल है, बलवान है, जिद्दी है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। इसमें एक रहस्य छुपा है। हम सोचते हैं मेरा मन तो बहुत भटकता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं यह स्वाभाविक है, हर मन चंचल है, पर यदि तुम उसे रोज एक दिशा दो, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, थोड़ा थोड़ा मोह से दूरी बनाओ, तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन सकता है। हर दिन का अभ्यास, हर दिन का एक छोटा सा प्रयास किसी भी असंभव को संभव बना देता है। अब बात आती है जीवन के बंधनों की। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति इच्छा और लोभ से मुक्त है वही मुक्त आत्मा है। हम सब कुछ चाहते हैं, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और सम्मान, थोड़ा और प्यार, पर श्री कृष्ण कहते हैं ये थोड़ा और कभी पूरा नहीं होता। तुम जितना पाओगे उतनी ही लालसा बढ़ेगी। मुक्त वही होता है जो कह सके जो मेरे पास है वही पर्याप्त है। जो वर्तमान को स्वीकार करता है वो ही ईश्वर के निकट है। अब एक विचार जो दूसरों को देखने के नजरिए को बदल देता है। तू किसी को नीचा मत दिखा, क्योंकि वह भी मेरी ही संतान है। कभी हम अहंकार में होते हैं, हमने कुछ पाया, कुछ बन गए, तो दूसरों को कमतर समझने लगते हैं, पर कृष्ण कहते हैं हर आत्मा मेरा अंश है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब मेरे हैं। तो जब तुम किसी को नीचे गिराते हो तो तुम मुझे ही चोट देते हो। इसलिए दया रखो, करुणा रखो और सबसे ऊपर नम्रता रखो। अब एक और गहरा वचन, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह सुनते ही हमारे भीतर से एक डर कम हो जाता है, मृत्यु का डर। हम डरते हैं कि कोई चला गया या हम एक दिन चले जाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तू गया कहाँ? तू तो कभी गया ही नहीं, तू सिर्फ शरीर बदलता है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारते हैं और नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे में जाती है। तो डर किस बात का, शोक किस बात का? अब एक विचार जो संघर्ष करते समय हमें सहारा देता है। सच्चा योद्धा वही है जो कभी हार नहीं मानता, चाहे पूरा संसार उसके खिलाफ हो जाए। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं लड़, अपने धर्म के लिए, अपने सत्य के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। हम भी अपने जीवन में एक योद्धा हैं। कभी हमें अपने डर से लड़ना होता है, कभी असफलताओं से, कभी अपनों की अपेक्षाओं से, पर याद रखो जो झुकता नहीं वो टूटता नहीं। अब अगला विचार जो ईश्वर को समझने की कुंजी है। मैं हर जगह हूं, जल में, वायु में, अग्नि में,
मिट्टी में और तुम्हारे हृदय में भी। ईश्वर कोई मंदिर या मूर्ति में बंद नहीं है, वो हर कण में है, हर धड़कन में है, हर सांस में है। जब तुम एक पत्ता हिलते हुए देखो तो उसमें भी श्री कृष्ण है। जब तुम किसी की मुस्कान देखो तो उसमें भी उनका अंश है, बस देखने की आंख चाहिए। अब एक और सुंदर विचार, जो व्यक्ति प्रशंसा और अपमान दोनों में समान रहता है वही जीवन में स्थिरता पा सकता है। बहुत बार हमारी खुशी दूसरों की बातों पर निर्भर होती है। अगर कोई तारीफ करे तो खुश हो जाते हैं, अगर कोई निंदा करे तो टूट जाते हैं। पर कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें समझता है वो कुछ कहने की जरूरत नहीं समझता, और जो नहीं समझता उसका कहना कोई अर्थ नहीं रखता। तुम अपनी शांति को किसी और के शब्दों पर मत टिको। तुम्हारी स्थिरता तुम्हारा बल है। अब बात करें कर्तव्य की। कृष्ण कहते हैं, अपने स्वधर्म को निभाओ, भले ही वो छोटा क्यों न लगे। दूसरे के धर्म की नकल मत करो। कई बार हम दूसरों को देखकर अपने रास्ते बदल लेते हैं, सोचते हैं उसका काम बेहतर है, मैं भी वही करूं। पर कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए बना है वही श्रेष्ठ है। तुम्हारा जीवन किसी और की कॉपी नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी आत्मा की आवाज है, उससे मत भागो। अब एक और विशेष बात, मैं भक्त के एक फूल, एक पत्ती, एक जल की बूंद से भी प्रसन्न हो जाता हूं, अगर वो प्रेम से अर्पित की गई हो। ये बात हमें बताती है, ईश्वर को बड़ी चीजें नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ भाव चाहिए। तुम अगर सच्चे मन से एक जय श्री कृष्ण भी कह दो तो वो उस भाव को ग्रहण कर लेते हैं। कभी सोचो कितनी सरलता है इस प्रेम में। न कोई पंडित चाहिए, न मंत्र, न विधि, सिर्फ एक सच्चा हृदय। कभी आपने सोचा है कि एक साधारण रथ का सारथी कैसे एक महायोद्धा का जीवन बदल सकता है? क्योंकि वो सिर्फ रथ का सारथी नहीं था, वो तो आत्मा का सारथी था। श्री कृष्ण का हर शब्द अर्जुन को युद्ध की ओर नहीं बल्कि प्रकाश की ओर ले जा रहा था। और आज वही शब्द, वही विचार हमें भी हमारे भीतर के अंधकार से बाहर निकाल रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन न बाहर की चीजों से हिलता है न भीतर के दुख से टूटता है, वही संतुलन में जीता है। हम में से अधिकतर लोग या तो किसी बीते हुए पल में अटके रहते हैं या किसी अनहोनी के डर में जीते हैं। पर कृष्ण हमें वर्तमान में लौटने का संदेश देते हैं। जो है वो यही पल है, यही क्षण। जिसने इसे पा लिया उसने जीवन को पा लिया। अब बात करते हैं निर्णय और अंतःकरण की। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जो भी कर पहले हृदय की गहराई से कर। जो काम तुझे भीतर से संतोष दे वही तेरा धर्म है। कितनी गहरी बात है ये। कभी कभी हम लोग सिर्फ इसलिए कुछ करते हैं क्योंकि समाज कहता है या लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अपने अंतरात्मा की सुन। अगर वो शांत है तो तेरा रास्ता सही है। अब एक विचार जो भीतर प्रेम की आग जला देता है। जो भक्त मुझे सच्चे मन से पुकारता है मैं उसका हाथ थाम लेता हूं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। श्री कृष्ण की इस वाणी में अपनापन है, सुरक्षा है और एक गहराई है। जब हम संसार से निराश हो जाते हैं तो यही प्रेम हमें संभालता है, चाहे कोई साथ हो या ना हो। कृष्ण कभी साथ छोड़ते नहीं। अब बात करें कार्य की सफलता की। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता केवल कर्म का फल नहीं होती, वो नियत और दृष्टिकोण का परिणाम भी होती है। मतलब अगर तुम कोई काम सिर्फ दिखावे के लिए करते हो तो उसका फल सतही होता है, लेकिन अगर तुम किसी काम को पूरे मन और ईमानदारी से करते हो तो उसमें अद्भुत ऊर्जा जुड़ जाती है। उसी ऊर्जा को कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। हर काम को कला बना दो, हर कर्म को पूजा बना दो। अब एक विचार जो हमारे भीतर के डर को तोड़ता है। जो मुझे जान लेता है वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। मुक्ति का मतलब सिर्फ मृत्यु के बाद स्वर्ग नहीं है। मुक्ति का मतलब है भय से मुक्ति, दुख से मुक्ति, भ्रम से मुक्ति। कृष्ण कहते हैं, जब तू जान जाएगा कि तू सिर्फ शरीर नहीं है, कि तू मुझसे जुड़ा हुआ है, तब कोई बंधन तुझे नहीं बांध पाएगा। अब आते हैं सेवा के भाव पर। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना अपेक्षा के सेवा करता है वो ही सबसे ऊंचा होता है। आज हर कोई कुछ पाने की उम्मीद में कुछ करता है। मैं उसकी मदद करूंगा तो वह भी मेरा काम करेगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तू बस दे, बिना शर्त, बिना उम्मीद। ऐसी सेवा ही पुण्य है, ऐसा प्रेम ही ईश्वर का साक्षात्कार है। अब एक विचार जो हमें क्रोध से बचाता है।
क्रोध से मन भ्रमित होता है, भ्रम से स्मृति जाती है, स्मृति से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होते ही इंसान विनाश की ओर बढ़ता है। कितनी बार हम गुस्से में ऐसे शब्द बोलते हैं जो रिश्तों को तोड़ देते हैं। श्री कृष्ण हमें चेतावनी देते हैं, संयम रखो, जो क्षणिक है वो स्थायी नुकसान न कर जाए। अब एक और अत्यंत गहन विचार, जिसका चित्त परमात्मा में लीन है उसका जीवन संघर्ष नहीं साधना बन जाता है। मतलब अगर तुम हर काम को ईश्वर से जोड़ दो तो जीवन से शिकायतें कम हो जाएंगी। तब काम सिर्फ काम नहीं रहेगा, वो ध्यान बन जाएगा। रिश्ते सिर्फ संबंध नहीं रहेंगे, वो भक्ति बन जाएंगे। अब बात करें क्षमा की। कृष्ण कहते हैं, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। कोई तुम्हें अपमानित करे, तुम्हारे साथ बुरा करे, फिर भी अगर तुम उसे माफ कर सको तो समझो तुमने खुद को मुक्त कर लिया। माफ करना दूसरों को नहीं, खुद को आजाद करना है। श्री कृष्ण यही तो सिखाते हैं कि बोझ मत ढो, क्षमा से हल्के हो जाओ। अब आखिरी विचार की ओर बढ़ते हैं, जो श्री कृष्ण की गीता का सार है, हर भक्त के जीवन का मूल मंत्र। तू बस मुझे समर्पित कर दे, मैं तुझे हर पाप, हर भय, हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। द्वारका नगरी में उस समय चारों ओर खुशहाली थी। समुद्र की लहरें मानो स्वयं श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य कर रही थीं। चारों ओर वैभव, रत्न जटित महल और शांति का वातावरण था। लेकिन इसी खुशहाल नगरी में एक साधारण व्यापारी हरीश चंद्र रहता था, जो हमेशा अपनी परेशानियों को लेकर दुखी रहता था। उसका व्यापार अच्छा चलता था, परिवार सुखी था, लेकिन मन हमेशा आशंका और डर से घिरा रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में जो भी कठिनाइयां आती हैं, वे केवल उसका दुर्भाग्य हैं। एक दिन उसकी नाव समुद्र में पलट गई और बहुत सारा माल डूब गया। वो रोता बिलखता भगवान द्वारकाधीश के मंदिर पहुंचा और चिल्लाकर बोला, हे कृष्ण, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है? मंदिर में जलती दीपक की लौ हवा से हिल रही थी, मानो भगवान मुस्कुरा रहे हों। अचानक उसके पीछे से एक मधुर आवाज आई, पुत्र, जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। व्यापारी चौंका और देखा कि स्वयं श्री कृष्ण वहां खड़े हैं, पीतांबर धारण किए, मुकुट में मोर पंख लहराता हुआ। श्री कृष्ण ने उसे समीप बुलाया और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ, लेकिन जो घटित हुआ वो भविष्य में तुम्हारे लिए वरदान बनेगा। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। व्यापारी ध्यान से सुनने लगा। कृष्ण बोले, बहुत समय पहले हस्तिनापुर में एक राजा था जिसका नाम चंद्रसेन था। उसके दरबार में एक मंत्री था जो हमेशा कहता, राजन, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार शिकार पे जाते समय राजा का हाथ कट गया। वो दर्द से कराह उठा और बोला, ये कितना बुरा हुआ। मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा क्रोधित हो गया और बोला, तुम्हें मेरे दर्द की परवाह ही नहीं, अभी जेल में डाल दो इसे। सैनिकों ने मंत्री को कैद कर लिया। कुछ दिनों बाद राजा फिर शिकार पर निकला और घने जंगल में पहुंच गया, जहां आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया। वे मनुष्य बलि देने वाले थे और राजा को बलि के लिए तैयार करने लगे। तभी उनके पुरोहित ने देखा कि राजा के हाथ में कट का निशान है। वे बोले, यह मनुष्य पूर्ण नहीं है, इसकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा को तुरंत याद आया कि अगर उसका हाथ नहीं कटता तो वो मर चुका होता। उसने तुरंत मंत्री को बुलाकर माफी मांगी। मंत्री हंसते हुए बोला, महाराज, मैंने कहा था ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो मैं भी आपके साथ जंगल जाता और मेरी बलि चढ़ जाती। राजा की आंखों में आश्चर्य और कृतज्ञता के आंसू आ गए। श्री कृष्ण की यह कहानी सुनकर व्यापारी कुछ सोचने लगा। तभी द्वारका में सूचना आई कि समुद्र के बीच से डूबी हुई नाव के टुकड़े किनारे पर आए हैं और चोरों का एक गिरोह पकड़ा गया है, जो उस नाव को लूटने की योजना बना रहा था। अगर नाव डूबती नहीं तो चोर उसका पूरा माल लेकर भाग जाते और शायद व्यापारी की जान भी चली जाती। व्यापारी रो पड़ा और श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर बोला, प्रभु, अब समझ गया, सचमुच जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।
इसके बाद उसके जीवन में जैसे नया प्रकाश फैल गया। वो हर घटना को धैर्य और विश्वास से देखने लगा। जब उसका बेटा बीमार पड़ा तो पहले वो घबरा गया, लेकिन फिर मन ही मन बोला, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। इलाज के दौरान पता चला कि बच्चे के शरीर में छुपी एक बड़ी बीमारी इस समय रहते पकड़ में आ गई और वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया। व्यापारी अब हर कठिनाई को अवसर मानने लगा। धीरे धीरे उसके व्यापार में भी उन्नति हुई, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके मन में हुआ। वो पहले की तरह हर समय चिंता में नहीं रहता, बल्कि हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करता। समय बीता और एक दिन वो फिर द्वारका मंदिर पहुंचा। उसने देखा कि मंदिर में बहुत भीड़ है, लेकिन उसके मन में पूर्ण शांति है। वो मन ही मन बोला, हे कृष्ण, आज मुझे समझ में आ गया कि जीवन में कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती। हमारी दृष्टि सीमित है, लेकिन आपकी योजना असीमित। जब हम विश्वास रखना सीख जाते हैं तो जीवन का हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है और आगे बढ़ाता है। उस दिन से उसने दूसरों को भी यही सीख देना शुरू कर दिया। जब मुश्किलें आए तो घबराना मत, विश्वास रखो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उसकी ये बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। कई बार जब किसी का नुकसान होता तो व्यापारी अपने जीवन की कथा सुनाकर लोगों को समझाता कि हर घटना में छुपा वरदान देर सबेर सामने आता है। इस तरह एक साधारण व्यापारी का जीवन श्री कृष्ण की कृपा से पूरी तरह बदल गया। और यही संदेश हर युग में सत्य है, चाहे वो पांडवों की वनवास की कठिनाई हो या राम का वनगमन, चाहे आपके जीवन की कोई परेशानी, हर परिस्थिति हमें किसी बड़ी सीख और भलाई की ओर ले जाती है। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि सच में जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है। जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही दूर हो जाता है। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही पीठ पीछे वार कर देता है और तब दिल चीखता है, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? पर उसी पल एक आवाज भीतर से आती है, शांत रहो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, एक नई सोच, एक नया मोड़। शायद तुम आज जिस रास्ते पर ठोकर खा रहे हो वही रास्ता तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम कभी पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। जिसने तुम्हें छोड़ा वह जरूरी था ताकि तुम खुद को पकड़ सको। जो आज बिखर रहा है वह कल को मजबूत बनाने की तैयारी है, क्योंकि भगवान जब कुछ छीनता है तो खाली नहीं छोड़ता, वो कुछ बेहतर भेजने की तैयारी कर रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सोचो अगर वो रिश्ता ना टूटा होता तो क्या तुम इतना मजबूत बन पाते? अगर वो नौकरी ना गई होती तो क्या तुम अपने सपनों को पहचान पाते? अगर वो धोखा ना मिला होता तो क्या तुम अपने आप से मिल पाते? हर गिरावट में छुपा है एक इशारा, हर दर्द में छुपा है एक पाठ, और हर नुकसान के पीछे छुपी होती है कोई बहुत बड़ी भलाई। पर समझने वाले को ही समझ आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी जिंदगी समझ नहीं आती तो हम भीड़ में अकेले होते हैं, और जब समझ आने लगती है तो अकेलापन में भी पूरी भीड़ हमारे अंदर समा जाती है। झूठ बोलने वाले आगे बढ़ते गए, नाम, शोहरत, तालियां सब उनकी झोली में गिरती रहीं, और मैं था सच बोलता रहा, क्योंकि मैंने सीखा था कि झूठ से भरा रास्ता मंजिल तक भले पहुंचा दे पर आत्मा के सामने शर्मिंदा कर देता है। लाखों दुश्मन मंजूर हैं मुझे, पर एक भी ऐसा दोस्त ना हो जिसके चेहरे पर मुस्कान हो और दिल में जहर। दोगले लोग जहर से ज्यादा खतरनाक होते हैं। जहर तो एक बार मारता है, पर ये रोज रोज इंसानियत को तोड़ते हैं। चेहरे की मुस्कान से जब दर्द को छुपाना सीखा तब समझ आया कि बस ठीक हूं। कहना भी एक कला है, कम बोलना सीखा, पर दिल की गहराइयों तक पहुंचना सीख लिया। रूठना कभी आता ही नहीं था मुझे। मैं तो हर बार चुप रहकर दूसरों को हंसाता गया, क्योंकि मैं जानता था हर किसी की हंसी के पीछे कोई अधूरी कहानी छुपी होती है। यही है जिंदगी का असली राज, खुद टूटकर भी औरों को जोड़ते चलो, खुद के आंसुओं को छुपाकर औरों की मुस्कान बनते चलो। मैं दुनिया से लड़ सकता हूं मगर अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ जंग नहीं होती, उनके साथ तो बस साथ निभाया जाता है। जीतने की नहीं, जीने की जिद होती है। वहां माँ बाप वो गुरु है जो कभी दक्षिणा नहीं मांगते, पर जीवन भर चलने वाला ज्ञान देते हैं।
उनकी डांट में भी आशीर्वाद छुपा होता है और उनकी खामोशी में भी चिंता की चीखें। कभी वक्त साथ होता है, कभी खिलाफा पर इंसान तब हारता है जब वह वक्त से डरने लगता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णन अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कर्म धर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अनुभव कभी किताबों से नहीं आता, वो आता है गलतियों से, और गलत निर्णय वही करता है जो कुछ करने की हिम्मत रखता है। कम उम्र में जो सुख मिल जाए वह हमें अहंकारी बना देता है, और कम उम्र में जो दुख मिले वह हमें समझदारी का उस्ताद बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आदतें अगर ना बदली जाएं तो वो धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी लत बन जाती है, और फिर एक दिन वही आदतें हमें खुद से दूर कर देती हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जिसने तुम्हें खोया वो एक दिन आंसुओं में डूबकर कहे, काश मैंने उसे समझा होता। आज साइकिल से पैर दुखे तो बाइक ली, फिर बाइक से पीठ दुखी हुई तो कार चलाकर पेट निकला, तो जिम और जिम में जाकर फिर वही साइकिल। इसे ही तो कहते हैं जिंदगी की रिसाइकलिंग। प्रकृति ने दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या फिर छोड़कर जाओ। साथ कुछ ले जाने की कोई सुविधा नहीं है। इसीलिए जितना हो सके मुस्कुराओ, बांटो, जियो और जीना सीखा। दो जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए जिससे कह सको, टेंशन मत ले भाई, मैं हूं ना, वक्त के झांसे में मत आओ। ये वही है जो कल तक कह रहा था मैं तेरा हूं, बस थोड़ा इंतजार कर, और आज कहीं और साथ बैठा हंस रहा है। बचपन छीन लिया दुनिया ने और अब कहती है जिम्मेदार बनो हे प्रभु, बचपना तो लौटा दो। पर यहीं से भरोसे की असली शुरुआत होती है। उन परिंदों से सीखो जो शाम को बिना किसी गारंटी घर लौटते हैं। चोंच में कल के लिए एक दाना भी नहीं होता, फिर भी उड़ते हैं, क्योंकि भरोसा उड़ान से ज्यादा अपने पंखों पर होता है। कितने भी अच्छे काम कर लो, तारीफ तब होती है जब शरीर राख बन जाए। श्मशान की चुप्पी में दुनिया को अच्छाई दिखती है। बुद्धिमान वही है जो जानता है कि कहाँ मूर्ख बनकर चुप रहना है, क्योंकि हर जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर मोर्चा लड़ना समझदारी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग का अर्थ संसार को छोड़ देना नहीं है, बल्कि उस मोह को छोड़ देना है जो हमें भीतर से जकड़े हुए हैं। त्याग वो नहीं कि हम पर्वतों पर जाकर बैठ जाएं, बल्कि वो है जब हम भीड़ में रहकर भी इच्छाओं से मुक्त हो जाएं, क्योंकि जहां संतोष होता है वहीं आत्मा का सच्चा उत्थान होता है, और जहां लोभ होता है वहां कभी शांति नहीं बसती। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का उपाय नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने की वह प्रक्रिया है जो हमें स्वयं से जोड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, योग वह माध्यम है जिससे मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। ध्यान वह दीपक है जो विचारों के अंधकार में एकाग्रता की लौ जलाता है, और उस लौ में ही ईश्वर की झलक मिलती है। सकारात्मक सोच केवल एक आदत नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक शक्ति है जो पत्थर जैसे हालातों को भी फूल बना देती है, जो हर परिस्थिति में भी मुस्कुराता है। समझो उसने खुद को जीत लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन हर स्थिति में स्थिर है वही सच्चा ज्ञानी है। संयम और आत्मनियंत्रण वो अस्त्र है जिन्हें धारण करके इंसान खुद की हार से बचता है। जो अपनी इंद्रियों का दास नहीं बनता वही संसार का स्वामी बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया वही सबसे बलवान है। धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं, बल्कि वह जीवन का संतुलन है, एक सही तरीका है। जीने का धर्म वो है जो न्याय से जुड़ा हो, सत्य से बंधा हो और करुणा से सना हो। धर्म वो है जो निर्णय में विवेक दे, व्यवहार में नम्रता दे और जीवन में शांति दे। श्रद्धा और समर्पण वो बीज है जो जब आत्मा की मिट्टी में बोए जाते हैं तो वहां से उगता है सफलता का वृक्ष जो आंधियों से भी नहीं डगमगाता। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा वह दीपक है जो अंधकार में भी उजाला देता है, और समर्पण वह पुल है जिससे होकर हम परमात्मा तक पहुंचते हैं। भक्ति का अर्थ केवल दीप जलाना नहीं या मंत्रों का उच्चारण नहीं। भक्ति वह है जब तुम्हारा हर भाव, हर कर्म ईश्वर की ओर झुक जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से स्मरण करता है मैं उसके हृदय में सदा निवास करता हूं।
भक्ति में आंसू भी होते हैं और मुस्कान भी। भक्ति में डर नहीं होता, बस समर्पण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम सिर्फ भावनाओं का आदान प्रदान नहीं, बल्कि आत्माओं का वह मिलन है जहां कोई शर्त नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती, बस एक मौन होता है जो बहुत कुछ कह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जो स्वार्थ से मुक्त हो, जिसमें केवल देना हो और कभी कुछ मांगने की जरूरत न हो। पर अब प्रेम भी बाजार बन गया है जहां मेरे बिना जी नहीं पाओगे। ये बोलने का हक अब केवल पैसों को है। इंसान की अहमियत अब जेब से आंकी जाती है और भावनाओं की कीमत अब नंबरों से तय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसके कदम डगमगाते हैं, लेकिन उसका इरादा कभी नहीं टूटता, क्योंकि सत्य कभी शोर नहीं करता। वह बस समय का इंतजार करता है, और जब समय उसका साथ देता है तो सबसे ऊंचा उठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ चाहे पल भर के लिए चमके, पर अंततः सत्य ही विजयी होता है। जो अकेला होकर भी न्याय के लिए खड़ा रहता है, वही वास्तव में भीड़ से बड़ा होता है, क्योंकि न्याय की लड़ाई अकेले लड़ी जाती है, लेकिन उसके परिणाम सबके लिए होते हैं। कभी मंजिल पास होते हुए भी दूर लगती है, पर जो व्यक्ति रास्ते की धूल को अपना श्रृंगार बना ले, वही अंत में इतिहास रचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है, उसके लिए समय भी रास्ता बना देता है। समर्पण का अर्थ है बिना थके, बिना रुके, बिना शिकायत के आगे बढ़ते जाना। समर्पण तब सार्थक होता है जब तुम हार के बाद भी कोशिश करना न छोड़ो। अहिंसा सिर्फ हथियार ना उठाने का नाम नहीं, बल्कि अपने भीतर की कठोरता को माफी में बदलने की कला है। जो मन से किसी को पीड़ा नहीं देता, वही वास्तव में ईश्वर के निकट है। करुणा वह शक्ति है जो शब्दों से ज्यादा खामोशी में असर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने दूसरों के दर्द को समझा, उसने ईश्वर को नहीं खुद को जान लिया। धैर्य उस दीपक की तरह है जो आंधी में भी बुझता नहीं। कठिनाइयां आएंगी, तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगी, लेकिन जो झुकता नहीं वही टूटता भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने डर को पहचान लिया, उसने अपनी ताकत भी जान ली। साहस का अर्थ है हर भय के सामने मुस्कुराकर खड़े हो जाना और कहना, मैं तैयार हूं। संघर्ष वो आग है जो बाहर जलती है, लेकिन भीतर साहस को जन्म देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना संघर्ष के फल चाहता है, वह केवल सपना देख रहा है। सफलता की असली चमक तभी दिखती है जब वह आंसुओं से धोई जाती है। हर गिरना, हर थकना, हर बार हार मान लेने की कगार से वापस लौट आना, यही असली जीत है। भाग्य तब तक साथ नहीं देता जब तक तुम खुद अपने साथ खड़े ना हो जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। आज अगर तुम अपने जीवन में मेहनत भोगे तो कल उसकी फसल जरूर काटोगे। सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होता। जो बीज बोता है वही पेड़ की छांव में बैठता है। मुक्ति केवल मृत्यु का द्वार नहीं, बल्कि आत्मा का द्वार है। जब मन इच्छाओं से मुक्त होता है, तब जीवन भी हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मोह का त्याग किया, उसने भीतर से परम शांति को पाया। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है खुद से मिलना, खुद से पूछना कि तू कौन है। और जब ये उत्तर भीतर से आता है, तभी जीवन में सच्चा जागरण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान वह दीप है जो दूसरों के लिए रास्ता दिखाता है, लेकिन विवेक वह दिशा है जो खुद को सही रास्ते पर रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान बिना विवेक के जल के बिना नाव जैसा है जो डूबने से नहीं बचा सकता। हर सीख जब अनुभव से गुजरती है, तभी वह समझ बनती है, और वही समझ तुम्हें सही गलत की पहचान देती है। मित्रता वो रिश्ता है जो समय और परिस्थिति की परख पर खरा उतरता है। श्री कृष्ण और सुदामा का संबंध सिर्फ मित्रता नहीं था, वह एक ऐसा संबंध था जो आत्मा से जुड़ा था। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रता में स्वार्थ नहीं, समर्पण होता है। सच्चा मित्र वही होता है जो तूफान में साथ खड़ा हो, ना कि केवल मेले में मुस्कुराए। संतोष सबसे बड़ा वरदान है। वह जो संतुष्ट है वह राजा है, चाहे उसके पास महल हो या मिट्टी की कुटिया। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष में ही सबसे बड़ा सुख छुपा है। जो व्यक्ति बाहर की दुनिया में कम और अपने भीतर ज्यादा देखता है, वही असली आनंद को महसूस करता है।
यह संसार जिस सत्य पर टिका है वही सबसे ज्यादा उपेक्षित होता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं सत्य को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। वह समय आने पर स्वयं उद्घाटित होता है। सत्य वो आज्ञा है जो धीरे धीरे जलती है, लेकिन जब प्रकट होती है तो हर झूठ को भस्म कर देती है। सत्य को अपनाना आसान नहीं, पर जिसने उसे पकड़ लिया वह किसी भी तूफान से डगमगाता नहीं। क्रोध क्षणिक होता है, एक पल की आग जो सब कुछ राख कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध बुद्धि को भ्रमित करता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब निर्णय भी विनाश की ओर ले जाते हैं। धैर्य वही जन्म लेता है जहां मनुष्य खुद को रोकना जानता है, जहां प्रतिक्रिया की जगह विवेक आता है। धैर्य कोई साधारण गुण नहीं, वह आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जिसने कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोया, समझो उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत प्राप्त कर ली। परिवर्तन से डरने वाला जीवन में कभी स्थिर नहीं रह सकता। श्री कृष्ण कहते हैं जो परिवर्तन को स्वीकार करता है, समय उसकी परीक्षा नहीं लेता, उसे अवसर देता है। हर परिवर्तन एक नया द्वार खोलता है, बशर्ते हम उसे भय से नहीं विश्वास से देखें। स्वीकार्यता सिर्फ परिस्थिति को मान लेने का नाम नहीं, यह मन की वह शांति है जो तूफानों के बीच भी मुस्कुरा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं यह संसार माया है। रंग, रूप, रिश्ते, सत्ता सब क्षण भंगुर। जो इसे वास्तविक मान बैठे हैं वे भ्रम में जी रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो इस माया के पर्दे के पार देख सके वही वास्तव में जानता है कि वह कौन है। माया वो सपना है जिसमें हम जागते हुए भी सोए रहते हैं, और जो इस स्वप्न से जाग गया वही सच्चा ज्ञानी है। उत्साह वह ऊर्जा है जो असंभव को भी झुका सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसके भीतर उमंग है वह अंधकार में भी रोशनी खोज लेता है। हारकर बैठ जाना सहज है, लेकिन हारकर फिर उठ जाना वही सच्ची जीत है। उत्साह उस दीपक की तरह है जो न तेल मांगता है न बाती, बस भीतर से जलता है और रास्ता दिखाता है। गुरु वो दर्पण है जिसमें शिष्य खुद को देख सकता है और स्वयं को पहचान सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा गुरु केवल शिक्षा नहीं देता, वह जीवन को दिशा देता है। गुरु के चरणों में बैठना ज्ञान पाने से पहले विनम्रता पाना है, और जिसने यह विनम्रता सीख ली उसे न केवल शिक्षा बल्कि मोक्ष का भी मार्ग मिल जाता है। श्री कृष्ण के उपदेश जीवन की उन गहराइयों से निकले हैं जहां केवल शब्द नहीं अनुभव बोलते हैं। उनका हर विचार एक दीप है जो भटकती आत्मा को राह दिखाता है। यदि हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतार लें तो यह जीवन केवल जीवन नहीं रहेगा, यह साधना बन जाएगा। फिर ना हमें शांति बाहर ढूंढनी पड़ेगी ना मोक्ष। मृत्यु के बाद सब यहीं अभी भीतर मिलेगा। सत्य का मार्ग अकेला हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन वह हमेशा रोशन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं सत्य ईश्वर का ही रूप है, और ईमानदारी केवल दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, स्वयं को देखने के लिए होती है। जो अपने विचारों में, अपने कर्मों में ईमानदार है वह न झुकता है न टूटता है। मोक्ष कोई दूर की अवस्था नहीं, वह मन की वह स्थिति है जहां कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अपने मन को वश में कर लिया वह जीते जी मुक्त हो गया। यह मुक्त होने की प्रक्रिया बाहर से नहीं आती, यह भीतर से प्रकट होती है। जब मन मौन हो जाए और आत्मा मुस्कुराने लगे तभी समझो तुमने मोक्ष को छू लिया। श्री कृष्ण कहते हैं स्वार्थ वह जंजीर है जो आत्मा को बांध देती है, और निस्वार्थता वह पंख है जो आत्मा को ऊंचाइयों तक उड़ने देता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो केवल अपने लिए जीता है वह अंत में अपने ही साये से डरने लगता है, लेकिन जो औरों के लिए जीता है उसकी आत्मा अमर हो जाती है। स्वार्थ मन को संकुचित करता है, वह प्रेम को सीमित कर देता है, जबकि निस्वार्थता प्रेम को ब्रह्मांड जितना विस्तार दे देती है। निस्वार्थता सिर्फ सहायता नहीं, वह हृदय की वह अवस्था है जहां करुणा शब्द नहीं जीवन बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम बिना किसी अपेक्षा के किसी की मदद करते हो तब तुम केवल मदद नहीं करते,
तुम ईश्वर को अपने भीतर जागृत करते हो। बिना स्वार्थ के दिया गया एक छोटा सा सहयोग वह किसी के जीवन में दीपक की तरह जल सकता है, और जब वह दीप किसी और के अंधेरे को रोशन करता है, वही सच्चा परोपकार है। परोपकार केवल समाज को नहीं बदलता, वह आत्मा को निर्मल बनाता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन परोपकार में रमा है उसका मार्ग स्वयं ईश्वर प्रशस्त करते हैं। जिसने दूसरों के लिए कुछ किया वह कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि ईश्वर हर निस्वार्थ हृदय में वास करते हैं। मनुष्य का संकल्प वह अदृश्य अस्त्र है जिससे वह असंभव पर विजय प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सच्चे मन से ठान लो तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारी राह बनाने में जुट जाएंगी। हर महान कार्य की शुरुआत केवल एक संकल्प से होती है, लेकिन जब वह संकल्प आत्मा से निकलता है तब कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। दृढ़ संकल्प वाला मनुष्य वही होता है जो अपने डर से आगे बढ़ता है, जो कठिनाइयों को चुनौती नहीं अवसर मानता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर लिया उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। सुख और दुख ये जीवन के दो पहिए हैं जिन पर समय की रथ चलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख में मत इतराओ, दुख में मत घबराओ, क्योंकि समय का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो चला गया है वह सबक बनकर लौटेगा। इसलिए अहंकार में खुद को मत खो और पीड़ा में खुद को मत तोड़ो। जीवन का असली सार तो उस स्थिरता में है जो हर स्थिति में मुस्कुराना जानती है। त्याग वह बल है जो भोग से भी बड़ा सुख देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग यह नहीं कि तुम जीवन का आनंद छोड़ दो, बल्कि यह कि तुम उस आनंद के दास न बनो। भोग वही मधुर लगता है जहां त्याग की समझ होती है, क्योंकि जिसने पानी की लालसा छोड़ दी वह सबसे अधिक पा गया। जब हम किसी वस्तु, संबंध या सुख के प्रति आवश्यकता से अधिक आसक्त हो जाते हैं तो वही हमारी सबसे बड़ी पीड़ा बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो त्याग की कला जान गया उसने स्वतंत्रता का असली अर्थ जान लिया। त्याग वो राह है जो आत्मा को मुक्त करती है, और वही असली सुख है। शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, असली शक्ति वो है जो भीतर खामोशी से उफनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, शक्तिशाली वह नहीं जो शत्रु को हराए, बल्कि वह है जो अपने भीतर की वासना, क्रोध और भय को जीत ले। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तब हम दुनिया के हर तूफान को मुस्कुराकर पार कर जाते हैं। मन पर विजय ही आत्मा की सच्ची जीत है। न्याय वह केवल नियमों से नहीं चलता, वह आत्मा की गहराई से निकलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य से विमुख होना भी एक प्रकार का अन्याय है। महाभारत का सबसे बड़ा संदेश यही है, धर्म पर चलो, भले ही वह मार्ग कांटों से भरा हो। अर्जुन को भी यही सिखाया गया कि न्याय का अर्थ केवल जीत नहीं, बल्कि धर्म के प्रति निष्ठा है। और जब तुम अपने कर्म को अपने कर्तव्य समझकर निभाते हो तो वही कर्म पूजा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब माता पिता अपने बच्चों को हर इच्छा से पहले वस्तुएं देने लगते हैं तो वे समझते हैं कि वे उन्हें खुश कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में वे उन्हें कमजोर बना रहे होते हैं। क्योंकि जब कोई बच्चा बिना संघर्ष के सब कुछ पा जाता है तो वह भविष्य की कठिनाइयों में टूटने लगता है, और फिर वह शिकायत करता है जिंदगी से, दुनिया से और अंततः खुद से। हर प्रेम की एक मर्यादा होती है। अगर किसी छोटे पौधे को दिन में 6 बार पानी दो तो वह तेजी से नहीं बल्कि धीरे धीरे गलकर खत्म हो जाएगा। जरूरत से ज्यादा दिया गया प्रेम अक्सर अभाव से भी अधिक घातक हो जाता है, और यही भूल हम करते हैं जब हम सोचते हैं कि ज्यादा देना आचार, सच्चा प्रेम, हर चीज में संतुलन, यही जीवन का मूल है। श्री कृष्ण कहते हैं, संयम वह दीपक है जो आत्मा को अंधकार में भी जलाए रखता है। आज भाई का रिश्ता जो संकट में साथ निभाने के लिए रचा गया था, वह संपत्ति बांटने की संधि बनकर रह गया है। जहां दिलों का बंटवारा शुरू होता है वहां संबंध जीवित नहीं रहते, केवल औपचारिकताएं बचती हैं। भाई होना एक रिश्ते का नाम नहीं, ये एक उत्तरदायित्व है जो विपत्ति में सामने खड़े होने के लिए रचा गया था। और आज हम अपने दर्द कहने से डरते हैं, क्योंकि दुनिया सुनकर समझती नहीं बल्कि हंसती है, तोड़ देती है,
उस पीठ को ही वार देती है जिसे हमने अपने दर्द के लिए झुकाया था। संघर्ष के बिना सफलता की कोई सीढ़ी नहीं होती। जो कठिनाइयों से डर जाए वह कभी ऊंचाई को छू ही नहीं सकता, क्योंकि सफलता की असली परीक्षा पसीने से नहीं, आत्मा के धैर्य से होती है। जहां संघर्ष होता है वहीं आगे बढ़ने का बीज फूटता है। अच्छे व्यवहार का कोई मूल्य नहीं, लेकिन यह दिलों को जीतने की वो चाबी है जो ताले से नहीं आत्मा से खुलती है। शब्दों का व्यवहार अगर मधुर हो तो मौन भी संवाद बन जाता है। किस्मत की रेखाओं से ऊपर होती है हमारी उंगलियां, और इन उंगलियों से लिखा जाता है भाग्य। परमात्मा ने भी हमारी हथेली में सबसे पहले मेहनत लिखी है, उसके बाद किस्मत। इसलिए मेहनत को कभी छोटा मत समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अगले कदम को पहचान लेता है उसके जीवन में एक अदृश्य परिवर्तन शुरू हो जाता है, क्योंकि रास्ता वह नहीं जो आंख दिखाती है, रास्ता वह है जो आत्मा महसूस करती है। जहां तक दिखाई दे वहां तक चलो, फिर अगला मोड़ खुद आकर तुम्हारे सामने झुक जाएगा। जो बनना चाहते हो उसकी शक्ति तुम्हारे ही भीतर है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। जो कुछ भी हो उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। दूसरों को दोष देना केवल खुद को धोखा देना है। अगर ऊपर वाले से तुम्हारे रिश्ते मजबूत हैं तो धरती का कोई भी इंसान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह परमात्मा हर वह चीज देखता है जो तुम चुपचाप, निस्वार्थ और प्रेम से करते हो। जब तुम किसी के लिए अच्छा करते हो तो उसी समय वह ईश्वर तुम्हारे लिए अच्छा रच रहा होता है। मन यह सबसे अशांत तत्व है। शांत करना कठिन है लेकिन असंभव नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन पर नियंत्रण ही आत्मा की असली विजय है, और यह विजय केवल एक ही चीज से मिलती है, धैर्य। हम सेवा तो करते हैं लेकिन बदले में उम्मीद भी रखते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा करो लेकिन आशा मत रखो, क्योंकि इंसान नहीं, ईश्वर ही उसका असली मूल्य तय करता है। जीवन एक युद्ध है, और इस युद्ध में जीत केवल उसी को मिलती है जिसके पास 3 अमोघ अस्त्र हों, धर्म, धैर्य और साहस। मौसम जैसे धरती पर बदलते हैं, वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं, पर एक चीज कभी नहीं बदलती, ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान वह अक्षय तत्व है जो न समय के साथ मिटता है, न विपत्ति में छोड़ता है, न मृत्यु से डरता है। ज्ञान आत्मा का वह दीप है जो हर अंधकार को काट सकता है, और जब अहंकार मन में जगह बना ले तो झुक जाना ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि झुकना हार नहीं, विनय की सबसे ऊंची अवस्था है। जीवन का सबसे गहरा सत्य यही है, बिना त्याग के कुछ भी पाना केवल भ्रम है, और बिना संघर्ष के मिली चीज खो जाने के लिए होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने कभी फूलों को देखा है? अर्जुन, वे न तो इस बात की चिंता करते हैं कि कल किसी दुल्हन के बालों की शोभा बनेंगे, और न ही इस भय में जीते हैं कि किसी शव की चादर पर बिछा दिए जाएंगे। वे बस आज में जीते हैं, महकते हैं, खिलते हैं, और अपनी सुगंध से पूरे संसार को आनंदित कर देते हैं। जीवन में वही सबसे बड़ा ज्ञान है जो आत्मज्ञान बन जाए। कोई व्यक्ति यदि समस्त वेद पुराण पढ़ ले, समूचे संसार का विज्ञान जान ले, लेकिन अगर उसने खुद को नहीं जाना तो वह आज भी अज्ञान के अंधकार में है। हे अर्जुन, मैं ही वह शक्ति हूं जो हर प्राणी के हृदय में निवास करती है। मैं ही सभी जीवों का आदि हूं, मध्य भी मैं हूं और अंत भी मैं ही हूं। मैं ही सूर्य की वह तेजोमयी किरण हूं जो अंधकार को भेद कर प्राणों में ऊर्जा भर देती है। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, और मन में स्थित चेतना का मूल स्रोत भी मैं ही हूं। जो कुछ भी तुम इस संसार में देख रहे हो अर्जुन, हर एक वस्तु में मेरा ही अंश व्याप्त है। मैं ही हिमालय हूं, पर्वतों में, मैं ही समुद्र हूं, जलाशयों में, मैं ही वह सूक्ष्म शक्ति हूं जो अणु अणु में बसती है। पर फिर भी मनुष्य बाहरी दुनिया में भटकता है। खुद को पहचानने की जगह वह पद, प्रतिष्ठा, संबंध और संसार की भीड़ में खो जाता है। हे अर्जुन, सत्य की शक्ति को कोई छुपा नहीं सकता। जैसे अंधेरे में दीपक की लौ दूर से चमकती है, वैसे ही सत्य हर परिस्थिति में प्रकाशित रहता है। सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। जो मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है वह अंधकार में भी उजाला महसूस करता है, और मृत्यु एकमात्र सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जैसे जन्म निश्चित है,
वैसे ही मृत्यु भी अटल है। यह जीवन और मृत्यु का चक्र तब से चल रहा है जब से इस पृथ्वी पर जीवन ने पहली सांस ली थी। शांत मन ही सबसे शक्तिशाली होता है। जैसे ठंडा लोहा सबसे मजबूत होता है, वैसे ही जो व्यक्ति विपत्तियों में शांत रहता है वही जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां जीतता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरे पर मुस्कान का अर्थ यह नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति का भरोसा ईश्वर पर बाकी है। जो व्यक्ति मुश्किलों में भी मुस्कुराता है वह सबसे गहरी चोटों से सीख चुका होता है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो दुखी मत होना, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं पहचान पाए। दुनिया अक्सर उन चीजों को ठुकरा देती है जिनकी असली चमक उन्होंने कभी महसूस ही नहीं की। और याद रखना, जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता भी नहीं होता। जो खो गया उसका शौक मत करो, और जो पाया है उसे कभी कम मत समझो, क्योंकि वह भी तुम्हारी तपस्या का ही फल है। जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो चीजों को कभी मत भूलो, ईश्वर पर विश्वास और अपने आप पर भरोसा। कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचो कि ईश्वर चुप है, वह तब भी काम कर रहा होता है जब वह मौन होता है। तुम्हारा सब्र उसकी योजना का हिस्सा है। बुरा समय आता है और फिर चला भी जाता है, पर बुरे वक्त में जो धैर्य से खड़ा रहता है वह समय के बदलते ही पर्वत बन जाता है। जब तक हम कल में उलझे रहेंगे आज का मूल्य समझ ही नहीं पाएंगे। बीते हुए कल की चिंता और आने वाले कल की व्याकुलता, ये दोनों मन को इस तरह जकड़ लेते हैं कि हम अपने वर्तमान का सौंदर्य देख ही नहीं पाते। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की तैयारी चल रही थी। आकाश में धूल का गुबार था, दूर दूर तक रणभूमि की आवाजें सुनाई दे रही थी। महाभारत का महान युद्ध आरंभ होने वाला था। अर्जुन का मन अशांत था, आंखों में द्वंद, हृदय में डर और कर्तव्य के बीच भारी उलझन थी। सामने अपने ही भाई, गुरु, रिश्तेदार और मित्र खड़े थे। वही अर्जुन जिसने अनगिनत युद्ध जीते थे, आज अपने ही कुटुंब के विरुद्ध खड़ा था। उसी क्षण रथ के सारथी श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जीवन में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। जो होने वाला है वो भी अच्छे के लिए होगा, और जो हो गया वो भी अच्छे के लिए हुआ। अर्जुन ने आश्चर्य से देखा। मधुसूदन, मेरे अपने मरेंगे, खून बहेगा, घर उजड़ेंगे, इसमें भला अच्छा क्या है? कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, तू परिणाम मत देख, कर्म पर ध्यान दे। जीवन की हर घटना तुझे कुछ सिखाने आती है। अभी जो तुझे दुख दिख रहा है वही आगे चलकर तेरे लिए और संसार के लिए शुभ होगा। जैसे बीज मिट्टी में दबकर अंधकार सहता है तभी वो वृक्ष बनता है। जो तुझे आज कष्ट दिख रहा है वही भविष्य में महान परिवर्तन की नींव बनेगा। अर्जुन ने कहा, लेकिन माधव, क्या मेरे हाथों अपने ही कुल का नाश होना उचित है? कृष्ण मुस्कुराए। समझो अर्जुन, ये नाश नहीं, धर्म की स्थापना है। यदि अधर्म बढ़ेगा तो समस्त संसार दुखी होगा। तू साधन है, परिणाम की चिंता छोड़। याद रख, जो बीत गया वो अच्छा था, क्योंकि उसने तुझे यहां तक पहुंचाया। जो हो रहा है वो अच्छा है, क्योंकि वही तुझे अपने कर्तव्य का बोध करा रहा है। और जो होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि वही भविष्य को सही दिशा देगा। इतना सुनते ही अर्जुन की आंखों में शांति उतर आई। उसने महसूस किया कि सच में जीवन का हर मोड़ किसी न किसी बड़ी भलाई की तरफ ले जाता है। जैसे बरसात की काली घटाएं डरावनी लगती हैं, लेकिन वही धरती को जीवन देती हैं, वैसे ही दुख और संकट हमें सही रास्ता दिखाने आते हैं। कृष्ण ने एक और कथा सुनाई। अर्जुन, एक बार एक राजा शिकार पर गया। उसके साथ उसका विश्वस्त मंत्री भी था। शिकार के समय राजा का अंगूठा कट गया। राजा क्रोधित होकर बोला, यह कितना बुरा हुआ। मंत्री बोला, महाराज चिंता मत करें, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा गुस्से में बोला, अंगूठा कट गया और तू कह रहा अच्छे के लिए हुआ? जा, तुझे कारागार में डालता हूं। मंत्री हंसते में बोला, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। कुछ समय बाद राजा अकेले शिकार करने गया और डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। वे बलि के लिए किसी मनुष्य की खोज में थे। उन्होंने राजा को पकड़ लिया, लेकिन जब देखा कि उसका अंगूठा कटा है तो कहा, यह अशुद्ध है, इसकी बलि नहीं दे सकते, और राजा का जीवन बच गया। वो तुरंत लौटकर मंत्री से मिला और बोला, तुम सही थे, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मंत्री ने हंसते हुए कहा, और मुझे जेल में डालना भी अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि अगर मैं आपके साथ होता तो बलि के लिए योग्य मैं होता। अर्जुन ने यह सुनकर समझ लिया कि जीवन में हर घटना, चाहे वो दुखद लगे या सुखद, एक बड़ी योजना का हिस्सा होती है।
कृष्ण ने कहा, यही जीवन का रहस्य है, तू केवल कर्म कर और परिणाम की चिंता छोड़ दे।